नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन कुमार सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल संगत शिक्षा में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हाल ही में बीपीएससी का 67th का प्रीलिम्स का रिजल्ट दिया गया और इसमें भारी स्तर पर गड़बड़ी की बात कही जा रही है। इसी संदर्भ में आप लोग जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, जो मुख्य हेडिंग है कि 22 को बीपीएससी ऑफिस के बाहर जुटेंगे अभ्यर्थी। छात्र नेता दिलीप बोले इंसाफ चाहिए तो आइए। बीपीएससी ने प्रेस सेटिंग में फिर की भारी गड़बड़ी इन 8 सवालों से कि जानिए कैसे हुए खेला। दोस्तों, छात्र नेता दिलीप कुमार ने 22 नवंबर को बीपीएससी के ऑफिस के बाहर सभी छात्रों को आमंत्रित किया है। अहिंसक और एक बातचीत का आंदोलन के रूप में चेयरमैन से मीटिंग होगा, जिसमें उन्होंने अपनी बात को रखने का भी प्रस्ताव रखा है। दोस्तों, इस संदर्भ में उन्होंने फेसबुक पे एक पोस्ट लिखा है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि बीपीएससी ऑफिस समस्त बीपीएससी अभ्यर्थियों से अपील है कि बीपीएससी की मनमानी, तानाशाही और भ्रष्टाचार के खिलाफ 22 नवंबर को 12 बजे बीपीएससी ऑफिस आइए। सबसे पहले परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार को हटाया जाए और पेपर लीक तथा 67वीं पीटी रिजल्ट में गड़बड़ी की सीबीआई से जांच हो। 6-7 क्वेश्चन का आंसर गलत दिया गया है, इसलिए सभी कैटेगरी में इतना कट ऑफ कम करके एक्स्ट्रा रिजल्ट दिया जाए। इसके अलावा आप लोगों की कोई मांग हो तो वो भी 22 नवंबर को बताइए। बीपीएससी के अध्यक्ष महोदय से मिलकर इन मांगों को रखा जाएगा और अगर मांग को नहीं माना गया तो महाआंदोलन होगा। सरकार तक भी विभिन्न माध्यमों से इन मांगों को पहुंचाया जाएगा। अगर आप चुप बैठे रहिएगा तो 67वीं मेंस में एवं इंटरव्यू तथा 68वीं के साथ साथ अन्य परीक्षाओं में भी इसी तरह धांधली सेटिंग होती रहेगी। इसलिए अपने हक और अधिकार के लिए, न्यायसंगत मांगों के लिए अपनी आवाज़ बुलंद कीजिए। यह कहना है छात्र नेता दिलीप कुमार का। और अंत में उन्होंने अपना टेलीफोन अर्थात मोबाइल नंबर भी प्रस्तुत किया है। उनका मोबाइल नंबर 7282005656 बताया है। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं कि बीपीएससी में कुछ तो गड़बड़ी हुई है, क्योंकि अचानक से 113 कटअप जाना ये कहीं से स्टूडेंट हित में दिखाई नहीं पड़ता है। ठीक है, कटअप थोड़ा बूस्ट होता, लेकिन इतना जिसका अंदेशा किसी को भी नहीं था। और बहुत सारे शिक्षक ने अनुमान लगाया था कि 105, 100 से 105 के बीच में अनुमान लगाया था। सभी शिक्षकों का अनुमान फेल हुआ और कहीं ना कहीं वो शिक्षक भी इस सब निर्णय से आहत हैं और इसको विश्वास करने पे उतारू नहीं हैं। दोस्तों, मैं आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन करता हूं कि आप लोग 22 नवंबर को पटना बीपीएससी ऑफिस के गेट के पास आइए। हम जो छात्र मित्र हैं हमारे जैसे लोगों का भी सहयोग आपको मिलेगा और हम लोग भी उस दिन पटना के बीपीएससी ऑफिस गेट पे जरूर जाएंगे और छात्रों का सहयोग प्रदान करेंगे। लेकिन इसमें कुछ बातों के ध्यान रखने की भी आवश्यकता है कि यह अहिंसक होना चाहिए। छात्रों पर किसी अन्य प्रभाव के जैसे राजनीति ईटीसी का प्रभाव ना पड़े, क्योंकि उनका भविष्य अभी अधर में लटका है। दोस्तों, इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है और शांति से आयोग के जो चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद साहब, उनसे बात अपनी रखना है और उनका क्या निर्णय है इस संदर्भ में उस पर अमल करना चाहिए। दोस्तों, एक और गुजारिश उन शिक्षा माफियाओं से है जो इन सब पहलुओं पे लगे रहते हैं कि आप लोग स्टूडेंट्स के साथ खिलवाड़ ना करें, है ना, क्योंकि किसी का इससे लाइफ बर्बाद होता है, किसी का जीवन अस्थिर हो जाता है। इन सब चीज़ों का आप लोग ख्याल रखें। दूसरी बात, कई उन शिक्षकों का, जिसे मैं तो आहत हूँ सुन के इस बात को लेके कि जब एग्ज़ाम हुआ उन्होंने कम कटअप जानबूझकर बताया, क्योंकि बहुत ज़्यादा कम कटअप बताया, 95 कटअप, 97 कटअप, क्योंकि उनको टेस्ट सीरीज बेचना होता है, उनको अपनी कोचिंग में एडमिशन लेना होता है। उनमें कई शिक्षक इस मैटर पर अभी तक एक बार भी लाइव नहीं आए हैं। मैं एग्जाम्पल तो नहीं दूंगा, लेकिन आप सभी को पता होगा कि मेरा इशारा किस ओर है। और कई बड़े बड़े शिक्षक हैं जो कि बीपीएससी के ख्याति प्राप्त शिक्षक माने जाते हैं। उनका मैं तो हतप्रभ हूँ इस बात को सुन के कि उन्होंने अभी तक स्टूडेंट के हित में आकर दो शब्द भी नहीं बोले हैं। तो उन शिक्षकों से भी मेरा अनुरोध है कि आप लोग स्टूडेंट हित में आइए और उनके साथ खड़ा होइए। इस
दुख की घड़ी में, और सहयोग कीजिए। मैं उन छात्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं कि जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से इतना कटअप जाने के बाद भी इसमें सिलेक्शन पाया है, और उनके अंतिम सिलेक्शन का मैं बधाई भी देता हूं कि आप लोग अंतिम सिलेक्शन के पात्र भी बने और आगे बढ़े रहें। और जो जिनका नहीं हुआ उन छात्रों को भी मैं बोलता हूं कि आप लोग सहयोग कीजिए, आप लोग का भी हो जाएगा। नमस्कार।